students, welcome back. I'm Aarti from Chaudhary Computers and Commercial College. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का क्या रोल रहेगा एक्सेल के अंदर, इसको यूज कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रैक चेंजेस अप्लाई करें इससे पहले हम देख लेते हैं कि शीट पे प्रोटेक्शन कैसे लगाई जाती है। इसके लिए हमें जाना होगा रिव्यू टैब पर। वहां पर हम पहले शीट को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे, उसके बाद हम ट्रैक चेंज कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है वो हम सीखते हैं। तो प्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक करेंगे। वहां पर प्रोटेक्शन लगाने के लिए आपने ध्यान देना है, आपका जो सेकंड पॉइंट जो है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, कि आपने अलाउ करना है, सभी पे आपने टिक कर देना है क्योंकि सभी को आपने इसको अलाउ करना है। तो आप देख सकते हैं मैं वन बाय वन सभी पे टिक लगा रही हूँ क्योंकि मैंने सभी प्रोसेस को इसमें अलाउ करके दिखाना है, दैट्स व्हाई। आपने अलाउ करना है। उसके बाद आप यहाँ पासवर्ड रख सकते हैं कि आपने पासवर्ड क्या रखना है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कोई भी 3 वर्ड पासवर्ड मेंशन कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो शीट है वो लॉक्ड हो जाएगी, यानी देखो प्रोटेक्टेड होगी। आप कुछ भी टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप यहाँ पर नहीं होगा, ना ही कोई चेंजेस हो सकती है। अनप्रोटेक्ट करना है तो अगेन आप अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। तो पासवर्ड आपको रिमाइंड रखना होगा जो आपने फुलफिल किया, यहाँ पे इसको रखेंगे और एंटर करेंगे। तो आपका जो फाइल है वो अनप्रोटेक्ट भी होगी, यानी कि आप यहाँ पर फिर से कोई ना कोई चेंजेस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम बात कर रहे थे ट्रैक चेंजेस की। तो ट्रैक चेंजेस के लिए हमें यूज करना है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं फाइल में कोई भी चेंजेस कर रही हूँ तो पता कैसे चलेगी कि हमें कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं, कि इनकेस अगर रिक्वायरमेंट नहीं होने पर उन चेंजेस को हम वापस से पहली वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर सकें। तो इस चीज के लिए हम यूज करेंगे ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का। तो आइए पहले हम चेंजेस कर लेते हैं और उसके बाद ट्रैक चेंजेस की हेल्प से इसको हम शो करके भी स्क्रीन में देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस है जो हमने यहाँ पर की है। तो चेंजेस करने के लिए हम जाएंगे प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे आप क्लिक कर देंगे और शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस इसको अलाउ करना कंपल्सरी है, इसलिए यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। जैसे आप इसको टिक लगा के ओके करते हैं उसके बाद आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे ओके करने के बाद हमको सेव करने के लिए बोल रहा है क्योंकि मेरा जो डॉक्यूमेंट वो मैंने सेव नहीं किया था, जो शीट थी, इसलिए हम फाइल नेम सेव कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक नेम से जो आपकी एक फाइल जो सेव कर दी है, सेव करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो एक्सेप्टेबल होती रहेंगी आपकी ऑटोमेटिकली। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंजेस किया, यहाँ मैंने क्लास 11th लिख दिया है और यहाँ मैंने 9th क्लास लिख दिया है, यहाँ मैंने 8th लिख दिया है। इसके अलावा मैंने जो स्कोर्स हैं उसमें मैंने चेंजेस करी है, जैसे कि मैं यहाँ पे 2-3 चेंजेस कर देती हूँ ताकि हम बाद में विजिबल करने पर इसको देख सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ ऑटोमेटिकली, दैट्स इट। ये मेरे चेंजेस हो चुके हैं। अब हमें पता तो नहीं है ना हमने पहले कौन कौन से चेंजेस किए हैं, तो अगर वो आपने चेंजेस जो है विजिबल करनी है कि आपने यहाँ पे क्या क्या आपने चेंज किया है, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैक चेंज पे आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं वहाँ पे 2 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट वन इज हाईलाइट चेंजेस एंड नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। तो फर्स्ट पे हम पहले अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा, उसके बाद हम सेकंड को चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं फर्स्ट हाईलाइटेड चेंजेस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपने चेक करना है व्हेन और हु, आपने कुछ भी नहीं क्लिक करना है इसमें, जैसा है वैसा रहने देंगे आप। एंड वेयर में आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है जहां पर आपने चेंजेस किए हैं, यानी कंप्लीट एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया के अंदर आपने चेंजेस किए हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको जैसे ही ओके करेंगे तो आपने जो भी चेंजेस किए थे एक ब्लू आउटलाइन के थ्रू आपको यहाँ शो करा देगा कि आपने यहाँ पर चेंजेस जो है इस टाइप से कर रखे हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं इन चेंजेस में से आपने कुछ रखने हैं, एक्सेप्ट करने हैं और कुछ आपने रिजेक्ट करने हैं, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं ट्रैक चेंजेस की ही नेक्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस की। आप इसको ओके करेंगे और अब देखेंगे आपके पास, इसको अगेन हम ओके करें क्योंकि हमारे वेयर जो सिलेक्शन है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दैट्स व्हाई आपको बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप इसको फिर से ओके कर देंगे। अब यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट आप जो चाहे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए आपको उसको रिजेक्ट भी करके देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 हमने यहाँ लिखा था, यानी कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है तो इसको एक्सेप्ट कर देंगे, यानी कि वो जो है आपका आपने जो चेंज करके लिखा था टेक्स्ट वो सेम रहेगा आपका।
नेक्स्ट आ रहा है 9th के लिए, तो मैंने यहाँ पे 9th क्लास नहीं चाहिए, जो पहले थी वही वापस चाहिए। दैट्स व्हाई मैं इस चेंजेस को क्या कर दूंगी, रिजेक्ट कर दूंगी। तो रिजेक्ट करने से क्या हो जाएगा, जो पहले चेंजेस की थी आपने वही इसमें रहेगी, बाद में जो आपने की जो अप्लाई किया टेक्स्ट वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आपने लिखा हुआ 8, तो इससे पहले जो सेल था वो क्या था, ये 12th का था, तो आप चाहते हैं यहाँ पे 12th ही रहे, 8 ना रहे, तो हम इसको क्या कर देंगे, फिर से रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह से नंबर्स देख सकते हैं, जो भी अपने चेंजेस है, पहले का नंबर आपका क्या था और बाद का नंबर क्या, आपको दोनों चीजें शो कर रही हैं, तो आपको डाउट लर्निंग ना हो कि आपने क्या लिखा था, पहले याद नहीं है आपको क्या लिखा था आपने, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आपने इस सेल में क्या लिखा हुआ था पहले। तो पहले जो मैंने लिखा था वो नंबर था 2310 और अब है 2000, तो मैंने रखना है पहले वाला नंबर, दैट्स व्हाई मैं अगेन इसको रिजेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट है, पहले जो वैल्यू थी वो मेरी थी 1200, अब जो वैल्यू है 2500 है, तो मेरे को अब वाली वैल्यू रखनी है 25 रखनी है, पहले वाली नहीं रखनी, दैट्स व्हाई मैं इसको क्या कर दूंगी, एक्सेप्ट कर दूंगी, यानी 2500 ही आपकी यहाँ रह जाएगी। तो इसी तरह से आपको जो चीज एक्सेप्ट करनी है आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जो रिजेक्ट करनी है यहाँ पे जाके रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये तो बात होगी 1 बाय 1 करने की, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक बार में सभी को एक्सेप्ट कर लो या फिर एक बार में सबको रिजेक्ट कर दो, तो इस कंडीशन में आप एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल का भी यूज कर सकते हो। एक्सेप्ट ऑल करोगे तो जितनी भी आपने यहाँ पे चेंजेस की थी सारी एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। अगर आप रिजेक्ट ऑल करोगे तो जितनी भी आपने चेंजेस की थी सभी की सभी यहाँ से क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। अभी फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। सो बहुत ही इजी है ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज, आप लोग भी इसे अपने जो शीट्स है उसमें अप्लाई करके जरूर देखें। थैंक यू।